नॉन डायबिटिक्स जो हैं वो अपना वज़न अच्छे तरीके से हेल्दी तरीके से विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स, ज़ाहिर है शुगर के मरीज़ों को लिए तो बहुत ज़रूरी होता है वो, क्योंकि उनकी बेसिक नीड है कि उनका वज़न कम हो। लेकिन आम लोग जो हम मेरे जैसे हैं, आम जैसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि वो अपना वज़न कैसे कम करें, क्या अच्छा और बेहतरीन तरीक़ाकार है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जब भी हम डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जी आपको अपना 6% जो है वेट लूज़ 6 kg वेट लूज़ करना चाहिए। यूजुअली हम 6% या 6 kg वेट लूज़ करते हैं 100 kg का पेशेंट हो। ठीक। और ये एक तरह से डायबिटीज़ की क्योर है, एक तरह से ये ट्रीटमेंट। जैसे लोग कहते हैं ना जी डॉक्टर साहब कोई ऐसा इलाज बताएं जो इसको जड़ से उखाड़ दे। तो अगर कोई एक लफ्ज़ में कहता हूँ कि ट्रीटमेंट के वाले से जड़ से उखाड़ने के करीब करीब है तो वो वेट लॉस है। ओके, वो वेट लॉस नहीं जो आपका डायबिटीज की वजह से खुद हो गया, वो खुद हो गया, वो नहीं। एग्जैक्टली वेट लॉस इंटेंशनल वेट लॉस, यानी आप खुद वेट लूज करते हैं बाय डिजाइन, बाय अपनी डाइट प्लानिंग, बाय अपनी वॉक जो है और अपना जो स्ट्रेस मैनेजमेंट सारा कुछ करके। अच्छा, कई दफ़ा हमने प्रोग्राम में बात की है कि कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो दिल के लिए भी मुफीद हैं, जो डायबिटीज़ के लिए भी मुफीद हैं और जो वज़न भी कम करती है। ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं GLP-1 एगोनिस्ट। तो ये हम बात करते हैं डायबिटिक्स पेशेंट्स के हवाले से। ठीक है, आज हम थोड़े बहुत वेट के हवाले से बात करेंगे तो नॉन डायबिटिक्स की भी बात करिए। अच्छा, आप GLP-1 एगोनिस्ट हैं क्या? पहले ये बात देखने की बात है। GLP-1 एक केमिकल है जो इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, आपकी अंतड़ियों में से निकलता है। ठीक है, ये सेंस करता है कि आपका ग्लूकोज लोड कितना है, जितना खाना आ रहा है उसमें से ग्लूकोज कितना है, खाने में से कार्बोहाइड्रेट पोर्शन कितना है। ओके, उस हिसाब से वो इंसुलिन बनवाता है जाके पैंक्रियास से। अच्छा, यानी ये केमिकल सेंस कर लेता है कि इतना लोड आ रहा है, इतनी शुगर लेवल बढ़ेगी और इतनी इंसुलिन उसके लिए बनानी चाहिए। और ये बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, बिकॉज आपकी बाकी जितनी भी मेडिसिन हैं, डायनिल, डायामिक्रॉन, एमरल, गैटल, ये सब जाके इंसुलिन बनवाती हैं। ये मरीज से ये नहीं पूछती कि आपका ब्लड शुगर कितना है। हो सकता है उसका ब्लड शुगर उस पर 90 हो, फिर भी इंसुलिन बननी शुरू हो जाए। तो ऐसे में एक शदीद किस्म का एक्सीडेंट हो सकता है जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मिसमैनेजमेंट है, हाइपोग्लाइसीमिया एक एक्सीडेंट है। हाइपोग्लाइसीमिया एक अनस्किल्ड ड्राइवर का गाड़ी रोड पे लाने वाली बात है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैनेजमेंट के डायबिटीज़ की मैनेजमेंट ड्राइविंग की तरह है। आप पहले वो जो तीसरी लाइन होती है उसमें चलते हैं, आप ब्लड शुगर लेवल 200 के करीब लाते हैं, फिर आप दरमियानी लाइन में आ जाते हैं 140 पे रखते हैं, फिर आपने 100 रखनी है। तो आपको फर्स्ट लाइन में जब जाना है तो आपको स्किल्ड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाइपो को फौरी क्या ट्रीटमेंट करना है, हाइपो को पहचानना कैसे है। सो ये जो 3 स्टेप्स हैं ट्रीटमेंट के डायबिटीज़ के, तो इसमें जो हाइपोग्लाइसीमिया एक एक्सीडेंट की मानद है, ये एक मिसमैनेजमेंट है। अच्छा, ये खाने और दवाई के दरमियान मिसमैनेजमेंट है। तो अगर आप GLP-1 एगोनिस्ट ले रहे होते हैं या GLP-1 लाइक ड्रग्स ले रहे होते हैं तो आपके अंदर हाइपो का चांस कम हो जाता है। अगर अकेली ले रहे हैं तो इसलिए कम हो जाता है कि वो एक्स्ट्रा इंसुलिन नहीं बनवाता, वो आपके लोड के मुताबिक इंसुलिन बनवाता है जिससे आपका वजन मुनासिब रहता है। नहीं, ऐसी बात नहीं करनी, ऐसे बात नहीं है। मतलब एक तो इंसुलिन बनवाता है ना, दूसरा काम ये करता है कि आपका जो आप डायबिटिस को की भूख कैसी होती है, वो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो भूख ज़्यादा लगती है तो खाते ज़्यादा, तो वेट को क्या होता है, बढ़ जाता है। अब आप बात फॉलो करिए, GLP-1 जो है वो आपकी भूख को कम करते हैं क्योंकि वो आपकी स्टमक की एम्प्टिंग को स्लो करते हैं। प्लीज़ मुझे रिकमेंड कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपका मैं बताऊंगा क्राइटेरिया क्या है उसमें आने का। तो यानी अगर आप खाना खाया है तो आपके स्टमक में ही रह जाए, अगर 4, 5, 6 घंटे वहाँ ही रह जाए तो स्टमक फुल महसूस होगा ना, तो उससे अगला अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा पेशेंट को या किसी भी नहीं। अगर स्मॉल मील लेगा तो अनकंफर्टेबल क्यों होना है। हाँ, अलबत्ता उसको जो अननेसेसरी भूख लग रही थी वो कम हो जाएगी। वही हमारे जो डायबिटिक मरीज होते हैं ना, कहते हैं मुझे को लगता है मैं कुछ खाऊं पीऊं, बस मेरी अर्ज है अंदर, बस उनको यही ख्याल है। अब वो खाते पीते हैं तो वेट फिर होता जाता है। तो इसलिए ये जो एक अननेसेसरी भूख हो रही होती है ना इंसान के अंदर, वो वाली डायबिटिक पेशेंट के अंदर वो इस GLP-1 से कम हो जाती है। अब एम्प्टिंग स्लो हो जाती है, स्लो होती है तो आपको एक सेंस ऑफ फुलनेस रहती है कि मेरा पेट भरा हुआ है, सेंस ऑफ फुलनेस। ये 2 मैकेनिज्म का। तीसरा मैकेनिज्म है कि ग्लूकागोन एक केमिकल होता है जो इंसुलिन के मुकाबले में होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को रेज करता है। तो आप ग्लूकागोन को कम करते हैं। ये 3-4 स्टेप्स हैं जो GLP-1 करते हैं। सबसे पहले ये आइडिया एक लिजर्ड से आया था। एक लिजर्ड को स्टडी किया गया जो खाना बहुत ही लेट खाती है, सालों बाद या महीनों बाद,
तो स्टोर रखती हो। उसको स्टडी किया गया भाई ये इस तरह से कैसे हो सकता है कि इसको भूख ही नहीं लगती, तो पता चला उसमें GLP-1 केमिकल बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है और उसके सलाइवा में मौजूद होता है। वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट किया गया केमिकल, देखा गया कि भाई ये किस तरह का केमिकल है और क्या इस तरह का केमिकल डायबिटिस को दिया जाए तो फ़ायदा होगा कि नहीं। तो अल्टीमेटली वो GLP-1 के साथ मिलते जुलते केमिकल्स बनाए गए और जो जिस्म में जब तजर्बा किया गया देखा गया कि इनके साथ डायबिटिक्स पेशेंट को बेताशा फ़वाइद हैं, उनका वेट गेन नहीं होता, उनकी शुगर लेवल कंट्रोल में रहते हैं और वो अननेसेसरी भूख से बच जाते हैं। तो ये 3-4 स्टेप्स देखे तो इनको फिर वेट लॉस के लिए यूज़ किया गया GLP-1 को। उनमें से 2 केमिकल ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, एक वीकली है उसको हम टूलेसिटी कहते हैं और एक और जो है वो विक्टोजा के नाम से अवेलेबल है लीराग्लूटाइड जो है, और कई कम्बिनेशन आने वाले हैं उसमें, ग्लार्जिन के साथ भी कम्बिनेशन आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है ज़ोल्टाफाई भी अवेलेबल है जो कि कम्बिनेशन है इनका लीराग्लूटाइड का। तो अब ये है कि ऐसा कोई केमिकल अभी स्टडी नहीं किया गया था जो नॉन डायबिटिक्स में यूज़ किया गया हो। अच्छा, वेट लॉस के लिए। नॉन डायबिटिक्स भी तो आ जाते हैं ना कि डॉक्टर साहब को दवाई दो, नीचे वजन करिए नीचे बस, यानी मरीजों का तो यही होता है ना कि डॉक्टर साहब वजन किसी दवाई नाल कम कर दो तो मेहरबानी थोड़ी। तो उसका तो हाँ आप फिर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप फिर अभी तो कोई जवाब नहीं होता क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन नहीं है नॉन डायबिटिक्स में। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट हैं, हाइपोथायराइड ओबीज हो जाते हैं समटाइम, फिर ये और कई पेशेंट्स हैं जो ओबीज हो जाते हैं और फिर उनकी वापस नहीं जा रहा था मोटापा। तो ऐसा एक इंजेक्शन अभी नेशनल इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, बहुत बड़ा जर्नल है मेडिसिन का, नेशनल इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। अच्छा, इसमें जो स्टडीज छपती हैं ना वो बहुत ही टॉप किस्म की ऑथेंटिक किस्म की स्टडीज होती हैं जिनको बहुत रिव्यू किया गया होता है। 2000 के करीब मरीजों की स्टडी छपी है। अच्छा, क्या है उसमें? और 68 वीक्स के लिए स्टडी किया गया है। कोई भी स्टडी जो करते हैं वो 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की नहीं होती, डेफिनेटली वो जितने वीक्स ज़्यादा होती है उसकी वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो 68 वीक्स के लिए स्टडी किया गया 2000 मरीजों को और उनका BMI कितना था? 30 से ऊपर था। मोटे थे बहुत? हाँ, नहीं मोटे ग्रेड 1 के ओबीज थे, ओवरवेट से थोड़े ऊपर थे। ओके। आप जो कह रही थी ना कि मुझे एनरोल कर लें GLP-1 के लिए, तो उसमें BMI 30 से ज़्यादा होना ज़रूरी है। ओहो, अगर वो 30 से ज़्यादा हो तो पहले आप क्वालिफाई तो करें ना, फिर आपकी बात होएगी। तो इसलिए अगर आपका 30 से ज़्यादा हो तो फिर आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। उनको वंस वीकली टीका दिया गया सीमाग्लूटाइड का। सीमाग्लूटाइड वही GLP-1 एनालॉग है, उसका इंजेक्शन इंसुलिन की तरह सबकट लगता है जल्द के नीचे और हफ्ते में 1 टीका लगाना था। अच्छा। नॉन डायबिटिस को दिया गया, हर वीक में उनकी 0.4 mg से शुरू किया गया, हर वीक में 0.4 to 0.2 mg बढ़ाते गए। अल्टीमेटली जब उनकी डोज आ गई 2.4 mg पे जो कि टारगेट थी वो 1-1.5 महीने में वो अचीव हो गई, तो उसके ऊपर फिर उनको कंटिन्यू किया गया 68 वीक्स के बाद। अच्छा। 68 वीक्स के बाद उनको देखा गया कि 5% वेट लूज हुआ उनका। 5% बहुत बढ़िया होते हैं मेटाबॉलिक प्रोफाइल। ओवरऑल वेट का 5%। हाँ, मसला अगर आपका 100 kg वेट है तो आपका 94 हो गया ना, 95 तो ठीक है। 5% ठीक है। हाँ, आपको इससे हेल्थ भी ठीक रहती है। नहीं मुझे मैं तो उसको ठीक तरह से अपने दिमाग में प्रोसेस नहीं कर सकी। 5% वेट जो लूज होना होता है मेटाबॉलिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट मीन्स कि lot of improvement in blood sugar levels, lot of improvement in your lipid profile, lot of improvement in your stamina and a good cardiovascular safety profile। जो सेफ्टी उसकी बड़ी अच्छी होती है कार्डियोवास्कुलर की। हार्ट के ऊपर जो प्रेशर आ रहा होता है, ये जो ओवरवेट बंदा होता है कि अच्छा खासा हार्ट के लिए रिस्की होता है, जाहिर है, तो उसका हार्ट रिस्क कम हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और सीमाग्लूटाइड वंस वीकली जो है वो अप्रूव हो गई, वहाँ यूज़ हो रही है। अब हमारे यहाँ भी समझे कि 1 महीना और वेट का लें, मार्च के एंड तक इंशाल्लाह नोवो वाले कंपनी इसको ला रही है, ले आएगी।